ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार में आप सभी का स्वागत करते हुए गिल्टी गांठ ट्यूमर को किस प्रकार हम योग के द्वारा गला सकते हैं वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। बैठ करके कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें आप देख सकते हैं सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ करके और दोनों हथेलियों को ध्यान मुद्रा में लगाकर घुटने पे रखते हैं, हथेली आसमान की ओर खुली हुई हो और पीठ सीधा रखते हैं और आँखों को कोमलता से बंद करके झटके से नाक से सांस को बाहर फेंक रहे हैं। पेट अंदर और बाहर हो रहा है। इस क्रिया का नाम है कपालभाति। केवल कपालभाति को यदि आप 5 मिनट से शुरू करके आधा घंटा यदि आपने करना शुरू कर दिया तो शरीर के अंदर कहीं पर भी गिल्टी, गांठ या ट्यूमर है उसे ये बिल्कुल ठीक कर देगा, गला देगा। लगातार करते रहिए इस अभ्यास को। इतनी शक्ति है कपालभाति में। लगातार इस अभ्यास को करते रहेंगे, कपालभाति का अभ्यास। आंखों को बंद करके आपको मन ही मन ये विचार करना पड़ेगा, आपके अंदर जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको सकारात्मक सोच रख करके अभ्यास करना पड़ेगा, तो लाभ बहुत जल्दी मिलेगा। गिल्टी गांठ को गला देने वाला, ट्यूमर को खत्म करने वाला यह कपालभाति का अभ्यास सर्वोत्तम है। किसी व्यक्ति को तो शरीर में 2, 4, 10 गांठें हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनके शरीर में हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जहाँ भी अंगुली से टच करिएगा वहीं पर आपको गांठ या गिल्टियाँ दिखाई देंगी। उसकी कोई दवा नहीं है दुनिया में। कपालभाति से उसे ठीक किया जा सकता है। हजारों गिल्टियों को ऑपरेट भी नहीं किया जा सकता है। वो धीरे धीरे गिल्टियाँ, गांठ, ट्यूमर कैंसर में धीरे धीरे परिवर्तित होकर के व्यक्ति को मृत्यु की ओर ढकेलने लगता है। इसलिए आपसे निवेदन है, यदि आप अपने शरीर को बचाना चाहते हैं तो आप कपालभाति का नियमित अभ्यास कम से कम 5 मिनट से शुरू करके 30 मिनट तक, यदि मौका मिल जाए तो सुबह और संध्या बेला में खाली पेट में किया जाना है। सावधानी रखना है, किसी भी माँ बहन को पीरियड्स के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। यदि किसी व्यक्ति को पेट या शरीर के अंदर कहीं पर कोई ऑपरेशन हुआ है तो उन्हें 6 महीने तक कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। यदि हाई ब्लड प्रेशर हो तो उस व्यक्ति को भी कपालभाति का अभ्यास या तो कोई गुरु के सानिध्य में करना है या बहुत ही सावधानियों के साथ किया जाना होता है। ये कपालभाति का अभ्यास हमारे तन मन को शुद्ध कर रहा है, विकारों से मुक्त कर रहा है। ये नाड़ी शोधन का भी कार्य कर रहा है कपालभाति। जैसे किसी चीज का हम शोधन करते हैं तो ठीक कपालभाति क्रिया करने से हमारे शरीर के अंदर का शोधन हो रहा है। लगातार करते जाना है और प्रभु से बार बार विनती के साथ, प्रार्थना के साथ अभ्यास करना है आपको। तन्मय होकर ध्यान को एक जगह केंद्रित करके
इस अभ्यास को लगातार करते रहें। कपाल मतलब मुखमंडल, ललाट और भाती अर्थात चमक। जिस अभ्यास को करने से मुखमंडल पर चमक हो, और मुखमंडल पर चमक तभी आएगी जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, शरीर में किसी प्रकार की कोई खामियां या कोई बीमारियां नहीं हो, तभी जाकर के ललाट पर, मुखमंडल पर ये चमक आती है या मुस्कान आती है। तो आइए, आज मैंने आपको गिल्टी गांठ को गला देने वाला अभ्यास कपालभाति बताया है। इसे आप जहां भी हों, खाली पेट में इसे आप कर सकते हैं और बहुत जल्दी इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स के साथ साथ शेयर करेंगे, ताकि यह अभ्यास घर घर तक पहुंचाया जा सके। ये वैश्विक स्तर पर योग का बहुत प्रचार प्रसार हो गया है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर, छोटे छोटे लेवल पर इस अभ्यास को बहुत क्रांतिकारी कदम उठा करके फैलाना पड़ेगा। नहीं तो आए दिन अस्पतालों में जिस प्रकार मरीजों की भीड़ लग रही है, अस्पताल छोटे पड़ रहे हैं, डॉक्टर कम पड़ रहे हैं और बीमारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो आइए, योग के द्वारा हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, कैसे अपने आप को निरोगी बनाएंगे, उस दिशा में हमें कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद।